इंटीरियर में यार अपडेट करना चाहिए मारुति को। और फीचर्स में कोई कमी लगती है आपको? कि गाड़ी की हालत क्या हो गई थी उस टाइम पे। तो आपको फील होता है कि यार थोड़ी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कम है, वहाँ पे मारुति कहीं ना कहीं कैच रख लेती है। इस गाड़ी के अंदर एवरेज अपने को सीएनजी पे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा इस गाड़ी के साथ? जय श्री महाकाल फ्रेंड्स। आज हम करेंगे द मोस्ट फेमस सेडान ऑफ इंडिया डिज़ायर का लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू इन वी एक्स आई सी एन जी वेरियंट। 40,000 किलोमीटर ये चल चुकी है सो फार। तो ओनर से आज हम उनका डिटेल्ड एक्सपीरियंस जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स डिज़ायर में उनको अभी तक आई है और क्या बेनिफिट्स इसमें मिल जाते हैं। तो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइज हमारे साथ राजदीप भाई जुड़ चुके हैं, डिजायर के ओनर। और भाई क्या हालचाल है? बढ़िया भाई, तुम बताओ कैसे हो ईशान भाई? हम भी बढ़िया हैं। जय महाकाल। जय महाकाल भाई, जय महाकाल। तो बताइए कि कौन सा वेरिएंट है और आपने कब परचेस किया था? ये है 2025 में लिया था मैंने, मार्च में, एंड ऑफ मार्च में। ये है वी एक्स आई सीएनजी। अच्छा, कितने किलोमीटर ये चल चुकी है? 40,000 किलोमीटर चल चुकी है। अच्छा, और प्राइस क्या थी इसकी उस टाइम पे? उस टाइम पे तो ये मैंने उज्जैन मेले के टाइम, जो हर साल लगता है उज्जैन मेला, आरटीओ मेला, उस टाइम पे ली थी। तो 40,000 रुपये का डिस्काउंट था आरटीओ में। तो उस टाइम पे मेरे को पड़ी थी ये 975 समथिंग की। तो अभी क्या प्राइस होगी इसकी? अभी तो काफ़ी कम हो गई है गाड़ी की प्राइस, ऑलमोस्ट 70-75 हज़ार रुपये समथिंग कम हो गई है। अच्छा तो अब अच्छा। ये गाड़ी मेरे को 9-20-9 लाख समथिंग में मिल जाती अगर अभी लेता मैं तो। ठीक है, वो तो अपने को बता के होती नहीं चीज़ें, गवर्नमेंट का डिसीजन था वो, तो कभी भी हो गया। और सीएनजी लेना था आपको स्टार्टिंग से? हाँ, मेरा क्या डिस्टेंस ज़्यादा है। मेरा जो डेली कम्यूट है वो है 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर का, तो उस हिसाब से मेरे को गाड़ी चाहिए थी। तो मैंने फिर सोचा कि सीएनजी लेना बेटर है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक गाड़ी है, वो पेट्रोल है। तो पेट्रोल में रेगुलर क्या है ना, वो पूर नहीं रही थी गाड़ी अपने को, जो एक होती है ना कि यार वर्थ इट नहीं थी रेगुलर उससे अप डाउन करना। तो इस वजह से एक चाहिए थी कि थोड़ी कंफर्टेबल गाड़ी हो और रोज़ आने जाने में पॉकेट पे हैवी भी नहीं लगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि वाई डिज़ायर? क्योंकि इस सेगमेंट में और भी कार्स आ जाती है, जैसे होंडा अमेज और Hyundai ओरा। तो इसको आपने प्रेफरेंस क्यों दी? सबसे मेन चीज़ जो आ जाती है वो हो जाती है कि मैं हमारे यहाँ जब भी गाड़ी ली जाती है ना, तो गाड़ी में हम प्रेफरेंस पहले मारुति को ही देते हैं। उसका सिंपल सा एक लॉजिक और सिंपल सा एक रीज़न होता है कि रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी। ईजी अवेलेबिलिटी हो जाती है सर्विस सेंटर की और स्पेयर पार्ट्स की, ठीक है। और रिलायबिलिटी के अंदर तो कोई तोड़ ही नहीं है। होंडा का भी रिलायबिलिटी बहुत अच्छा है, Hyundai का भी ओके ओके है। पर बात वही जाती है कि जहाँ पे जब सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस कॉस्ट आ जाती है, वहाँ पे मारुति कहीं ना कहीं कैच रख लेती है, कि कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट आगे ही रहती है कि यार भैया सर्विस कॉस्ट में हमको ज़्यादा किफ़ायती पड़ती है मारुति, एज़ कम्पेयर टू जो भी दो कॉम्पिटिशन आपने बताया, जो कि ओरा और अमेज हो गई। और कौन सी कार्स आपने देखी थी इसके पहले? मैं स्विफ्ट लेने वाला था, स्विफ्ट ब्लैक कलर में, सीएनजी में लेने वाला था वो भी। पर फिर पापा ने कहा कि यार थोड़ा मतलब गाड़ी ऐसी होनी चाहिए कि यार चल तेरे को रेगुलर चलना है वो सब तो ठीक है, थोड़ी बूट स्पेस भी मिल जाए, क्योंकि उसके अंदर बूट स्पेस बिल्कुल नहीं मिल रही थी। तो सिर्फ बूट स्पेस की वजह से डिज़ायर ली। और कोई एक्सेसरीज भी आपने लगवाई है क्या इसमें अलग से? हाँ, एसेसरीज लगवाई है, थोड़ी बहुत क्रोम एलिमेंट्स लगाए हैं अंदर के, जो अच्छा अच्छा। अपने लेदर जो सीट कवर है वो लगवाए हैं, स्टेयरिंग कवर हो गया, रेन वाइजर्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें लगवाई है। बेसिक एसेसरीज लगवाई है, बहुत कुछ ऐसा नहीं लगवाया ज़्यादा। और ये कलर लेने का प्लान कैसे बना आपका? अब मम्मी की चॉइस। अच्छा अच्छा। सिंपल सा है कि मम्मी को बताया कलर, मेरे यहाँ गाड़ी लेते तो मम्मी कलर चूज करती है। तो और मम्मी इसमें कोई वेटिंग थी क्या इस कलर के लिए? नहीं, ये कलर ही अवेलेबल था। अच्छा अच्छा। ये और एक ब्लू कलर था अवेलेबल, तो मेरे को दोनों में से ज़्यादा बेटर यही लगा, और मम्मी की भी यही चॉइस थी, तो फिर यही लिया। जनरली वाइट की ज़्यादा डिमांड रहती है। वाइट की रहती है, वाइट वाइट भी अच्छी लगती है नो डाउट, पर वाइट बहुत कॉमन कलर है। हाँ, आपको कॉमन हो रेड जाती कलर है। नहीं दिखेगा इतना इजीली। और प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ रही है आपको अभी इसमें? इसके अंदर मेरे को ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सक्यूज था इस गाड़ी पे जाने का, या प्रैक्टिकल जो मेरा प्रैक्टिकलिटी से मैंने ली थी इस गाड़ी को, मेरा पूरा फुलफिल होता है। जो मेरी नीड थी वो पूरी पूरी होती है इसके अंदर। कि मेरा था सिंपल कि मेरी को गाड़ी किफ़ायती और रोज़ पुर जाए आने जाने में, कहीं पे भी जाना है। तो पहले मेरा 50-60 किलोमीटर का अप डाउन था, अभी रेगुलर मेरे को कम से कम 170 किलोमीटर का अप डाउन है। तो 170 किलोमीटर गाड़ी रोज़ चलती है। तो मेरे को बहुत इजीली, मतलब डे टू डे में मेरे को कोई ऐसा नहीं लगता है कि बहुत कोई खर्चा हो रहा है, क्योंकि मेरा जो भी काम होता है वो पूरा हो जाता है। आना जाना भी ऐसा लगता है कि फ्री हो गया एक तरीके से, क्योंकि आज के टाइम पे आप जब पेट्रोल लेने जाते हो तो एवरेज भी कम हो गया है पेट्रोल में गाड़ियों का, E20 की वजह से। और फिर पेट्रोल भी महंगा हो गया, 114-115 रुपये लीटर, और गाड़ी का एवरेज 15 का 16 का। और जैसे पिकअप वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आती है सीएनजी की वजह से?
नहीं यार, पिकअप विकअप में वैसे एक दो जनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बस जब गाड़ी में जैसे 4-5 लोग बैठे हुए हैं तो थोड़ा लगता है ओवरटेक करने के अंदर कि यार हाँ, ओवरटेक करने में थोड़ा सा लैकी फील हो रहा है, थोड़ी और पावर की जरूरत फील होती है ओवरटेकिंग के टाइम पे 4 से 5 लोगों में, पर एक दो लोगों में नहीं आता इतना। और जैसे ये सीएनजी से पेट्रोल में शिफ्ट होती है हम्म। तो ऐसा कुछ लेग वगैरह फील होता है क्या? लैग नहीं होता है, कोई लैग फील नहीं होता है, वो तो पावर इनहेंस ही हो जाती है उल्टी। जैसा अभी पेट्रोल पे ही चल रही मेरी गाड़ी में, सीएनजी नहीं है, तो गाड़ी में अभी पावर ही फील हो रहा है थोड़ा कि हाँ ठीक है पावर आ गई। और माइलेज कितना मिल रहा है अपने को इसमें अभी? इस गाड़ी के अंदर एवरेज अपने को सीएनजी पे अभी रेगुलर, मेरे को जैसे मैं फुल टैंक कराता हूँ तो मेरी गाड़ी जैसे फुल टैंक टू फुल टैंक ही चलती है, तो फुल टैंक होती है मेरे घर के पास में ही सीएनजी स्टेशन है, वहां से फुल टैंक करा के वापस आता हूँ तो 160 किलोमीटर 165 किलोमीटर गाड़ी चलती है एवरेज। अच्छा अच्छा। इंदौर जाना आना होता है मेरा सिटी के अंदर, तो उसे से 160 170 चलती है। और तो जब मैं नेक्स्ट डे वापस फिल कराता हूँ तो 450-500 रुपये की गैस आती है, तो विच इज़ 5 kgs का गैस, 5.5 किलो भी गैस अगर यूज़ कर रही है तो मेरा 500-550 रुपये में काम हो जाता है। तो अगर आप ऐसे करोगे डिस्टेंस को कैलकुलेट तो कुछ 28 से 30 का एवरेज निकलता है गाड़ी का, अच्छा अच्छा। विच इज़ वेरी गुड, एब्सोल्युटली बहुत बढ़िया गाड़ी। और इंटीरियर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंटीरियर में यार अपडेट करना चाहिए मारुति को, ठीक है मतलब पापा को भी कोई ऐसी कोई शिकायत नहीं है इसको, पर मैं देखता हूँ तो मेरे को कमी लगती है कि यार इंटीरियर और बेटर होना चाहिए था। आज के टाइम पे 2026 के मुकाबले अगर देखा जाए तो इंटीरियर बहुत बोरिंग है, बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा मतलब ऐसा इंटीरियर ऑलरेडी Hyundai 5 साल पहले दे रही थी, दूसरी कंपनियां दे रही थी, तो थोड़ा होना चाहिए कि अपडेशंस होना चाहिए। और फीचर्स में कोई कमी लगती है आपको? नहीं, जो प्राइस पॉइंट पे है गाड़ी उसके अंदर बस ऐसे ही है कि जो भी है बढ़िया है, जिस प्राइस पॉइंट पे गाड़ी ले रहा हूँ उसके हिसाब से तो सारे मेरे काम पूरे हो जाते हैं। क्रूज कंट्रोल का है बस थोड़ा सा, पर ठीक है, वो भी क्रूज कंट्रोल वाली गाड़ी भी है घर पे, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। और स्पेस वगैरह भी काफी अच्छी मिल जाती है इसमें अपने को। हाँ, स्पेस भी काफी अच्छी मिल जाती है। ये हमारे साथ फेमस यूट्यूबर भी बैठे हुए हैं, जय चौधरी। तो कैसा क्या स्पेस है भाई? ये बढ़िया है, लेग रूम भी अच्छा है, हेड रूम भी आपको बढ़िया मिल जाता है, मिल जाते हैं। कंफर्टेबल सीट्स है काफी। और सर्विस कॉस्ट कैसी क्या आ रही है इसकी? अभी मेरी गाड़ी की 3 सर्विस हो गई और चौथी अभी हो जाएगी मेरे हिसाब से, अगले वीक में करा लूंगा मैं। तो गाड़ी की सर्विस कॉस्ट तो जैसे अभी फ्री सर्विस में भी देखा है, उसके बाद जब ऑयल चेंज वगैरह होता है तो 3,500-4,000 4,500 रुपए तक हो जाती है गाड़ी की सर्विस। और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी क्या लगती है आपको डिजायर? सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आप कैसे जज करते हो किसी गाड़ी का? एयरबैग के नाम पे कर लेते हो या गाड़ी के दरवाजे कितने भारी हैं देख के कर लेते हो, पर बात ये नहीं है। मैं आपको किस्सा बता देता हूँ कि एक्चुअल में मेरा एक्सीडेंट हुआ था इससे, मैं फैमिली के साथ आ रहा था लास्ट ईयर जुलाई में, और मेजर एक्सीडेंट ही था वो उसके अंदर, पर मेरे को इतनी खुशी है उस चीज़ की कि यार उस टाइम पे इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी कैबिन के अंदर बैठे हुए एक भी व्यक्ति को एक खरोच भी नहीं आई थी। मैं उसका आपको फोटो भी अभी शो हो जाएगा डिस्प्ले पे कि गाड़ी की हालत क्या हो गई थी उस टाइम पे। तो उतने मेजर एक्सीडेंट के बाद भी गाड़ी का अंदर इम्पैक्ट कुछ नहीं हुआ था। आगे एक गाड़ी चल रही थी विच वॉज विंसोर एवी, तो उसके अंदर था एडास, तो एडास के होने के कारण विंसोर के आगे जो गाड़ी थी उसके सडन ब्रेक लगे, तो विंसोर ने एडास सेंस करा। अब जैसे एडास एक्टिव हुआ उसका इमरजेंसी ब्रेक लग गए। इमरजेंसी ब्रेक अगर आप 80-100 पे लग रहे हैं, अपन इंदौर हाईवे पे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि यार वो गाड़ी एकदम से कंट्रोल होती नहीं है, तो हम अंदर पीछे हो गए। तो 2-3 गाड़ियां बैक टू बैक ऐसा एक्सीडेंट हो गया था हमारा। तो उसके अंदर आगे का पूरा, वैसे इंजन वगैरह में भी कोई इशू नहीं आया था उस टाइम पे, ना ही कोई कूलेंट वगैरह लीक हुआ या कुछ भी हुआ, रेडिएटर फूट गया था उसके अंदर। तो गाड़ी के मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा है कि हाँ हमको कुछ नहीं हुआ, वो बहुत मैटर करता है, वो चीज़ ही मैटर करती है एट द एंड ऑफ द डे। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी गाड़ी 5 स्टार हो, सीधी बात है। 5 स्टार एक स्टैंडर्ड है, मतलब एक एलिजिबिलिटी बन गई है कि यार ठीक है 5 स्टार है मतलब तो ही सेफ है। ऐसा नहीं यार, बहुत बार मतलब कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है ओपिनियन, पर यार किस्मत के ऊपर भी रहता है। किस्मत के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि यार मान लो आप वॉल्वो XC90 में भी चल रहे हो और कुछ हो गया तो फिर इट इज़ रिटर्न कि यार अगर कुछ होना है तो हो जाएगा, और बचने वाला तो यार बाइक पे भी बच जाता है। तो ठीक है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, अपन कंट्रोल में चलेंगे, अपन लिमिट में चलेंगे, हर चीज़ अच्छे से, सीट बेल्ट लगाओ भाई, सीधी सी बात है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, तो आप अपनी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग ओके करके चलो, ठीक है। और आफ्टर एक्सीडेंट सर्विस कैसी थी मारुति की? देखो, बॉडी शॉप में दी थी हमने गाड़ी, हमारे जो लोकल डीलर है वहीं पे, और रिस्पांस अच्छा था।
मतलब बस थोड़ा सा टाइम लगा कि पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं, पर कुछ पार्ट्स बैक ऑर्डर चले गए थे, इस वजह से थोड़े दिन लेट हो गई गाड़ी। बाकी तो ऑन द टाइम ही हुई गाड़ी की कितने finish। टाइम में आ गई थी वापस? मेरी गाड़ी को तो भैया 25 दिन लग गए थे आने में। अच्छा अच्छा। हाँ, कम से कम 25 दिन हो गए थे। हाँ, एक्सीडेंट भी थोड़ा वो मेजर ही intense था। हाँ, अभी फोटो आपने देख ही ली होगी, हम्म। तो उसके हिसाब से ठीक है, अभी कुछ नहीं कर सकता उस चीज़ में। तो और साउंड क्वालिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, म्यूजिक सिस्टम जो इसका है कंपनी से ही, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है कि यार ठीक है, बहुत अच्छा है। मतलब एज कम्पेयर टू मेरी दूसरी गाड़ी ना, मेरी मम्मी का खुद का एक वो है कहना कि यार इस गाड़ी के स्पीकर ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उनको ऐसा है कि यार इसके अंदर कितनी अच्छी आवाज़ आती है। उनका तो सिंपल सा है कि यार गाड़ी की आवाज़, गाने की आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है इस गाड़ी के अंदर। तो मतलब इसकी जो वॉल्यूम 14 पे होती है ना, वो मेरी दूसरी गाड़ी में 22-23 पे होती है, तो ये डिफरेंस आ जाता है। उसका एक और ये भी रीज़न हो सकता है कि कैबिन छोटा है, उस गाड़ी का कैबिन बड़ा है, उस वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। पर मैं तो सेटिस्फाइड हूँ साउंड सिस्टम से। मेरे को ऐसा नहीं लगता है कुछ भी अलग से कराना चाहिए इस गाड़ी के अंदर। जैसी ली है वैसी बढ़िया है। मैंने आज तक इसके परफॉर्मेंस में, साउंड सिस्टम में कोई भी चेंजेस नहीं कराए, एडिशनल कुछ भी नहीं कराया आफ्टर मार्केट। जैसी लाया हूँ वैसी चला रहा हूँ आज तक। और सस्पेंशन वगैरह कैसे हैं इसके? काफी फेमस है सस्पेंशन के लिए ये। सिटी राइड्स वगैरह में तो मजा आ जाते हैं, कोई ऐसा बिल्कुल स्ट्रेस फील नहीं होता है ना, कोई भी ऐसा थकान महसूस होती है, कुछ नहीं होता है, बढ़िया सस्पेंशन भी। बस वही है कि थोड़ा अगर आप ऑफ रोड ज़्यादा चले जाते हो तो आपको फील होता है कि यार थोड़ी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो सस्पेंशन का भी रोल थोड़ा अहम हो जाता है और क्लियरेंस का भी कर हो जाता है। वही थोड़ा इशू लगता है ज़्यादा ऑफ रोड वाले एरिया में। और बूट स्पेस कैसी क्या है इसमें? बूट स्पेस तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, एक बार आप देखोगे डिसेंट बूट स्पेस है। देखो, सीधी सी बात है कि मैं, जैसे अपन कहीं भी जा रहे हैं तो अपने सॉफ्ट बैग अगर हैं तो आप 2 सॉफ्ट बैग अच्छे से रख सकते हो और 1-2 छोटे बैग रख सकते हो। हार्ड बैग इसके अंदर नहीं आएगा, सीधी सी बात। जो ट्रॉली बैग्स आते हैं ना, वो आपको मीडियम भी आप लाओगे तो नहीं आएगा, स्मॉल भी मुश्किल है, क्योंकि उसकी साइज का इशू नहीं है। इशू है कि वो सॉफ्ट बैग क्या दब जाते हैं तो अंदर हो जाएंगे, पर वो हार्ड बैग नहीं आ पाते। बस यही है, बाकी तो आ जाते हैं। ऐसे मैं नानी के यहाँ जाता हूँ या कहीं भी जाते हैं कहीं, तो 2-3 बैग होते हैं सॉफ्ट बैग को, हो जाता है काम, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है सच। अभी जो गाड़ियां आ रही है उसमें तो अंडर द स्टोरेज मिल रही है अपने को सीएनजी टैंक। अंडर स्टोरेज सीएन अभी गाड़ियां आई हैं बहुत सारी, पर अभी डिजायर में नहीं आया है वो हाँ, वाला। डिजायर में तो नहीं आया, बाकी जैसे विक्टोरिस में आ गया है, ब्रेजा में आ गया है, पर ठीक है। वो अब क्या ना, मारुति अडॉप्ट कर रही है वो चीज। टाटा भी कर रही थी पहले से, डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी कर रही थी जो वो, तो मारुति भी अडॉप्ट कर रही है। तो अब आने वाली गाड़ियों में आपको मेरे हिसाब से हर गाड़ी में ही दिख जाएगा अंडर बैली, तो वो चीज एक बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर आपको क्या बूट स्पेस से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा इस गाड़ी के साथ? ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी के साथ, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी रहा है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अपनी परचेस से, और मुझे लगता नहीं है कि मेरे को अब 2-3 साल भी गाड़ी स्विच करने के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। सीधी सी बात है, पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए अगर, तो फिर उनको बिठा के घुमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, वो भी कंफर्टेबली घूम लेते, कहीं भी जाना होता है, लॉन्ग राइड पे भी, लॉन्ग ड्राइव पे भी चले जाते हैं हम लोग, और मैं तो रेगुलर जा ही रहा हूँ, तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ गाड़ी से, पेरेंट्स भी हैं बस। और कितनी रेटिंग आप इसको देना चाहेंगे? 10 में से अगर आप बोलोगे तो मैं इसको 7 नंबर दूंगा, 7-7.5 नंबर समथिंग, इससे ज़्यादा। और बाकी लोगों को आप सजेस्ट करना चाहेंगे डिजायर? 100%। अगर आपको एक फैमिली कार चाहिए, एक अगर आप लोग फर्स्ट कार भी अगर लेना चाह रहे हो, तो आप बिल्कुल डिजायर की तरफ जाओ 100%। अगर एक बार आप गाड़ी लोगे ना, तो यू विल नॉट फील कि यार भाई मैंने गाड़ी में पैसे या थोड़ा ज़्यादा इससे बेटर कुछ आ सकता था। उस प्राइस पॉइंट पे जिस पर अभी आ रही है उसके अंदर ये बेस्ट गाड़ी है। और अगर आप सीएनजी ले रहे हो तो फिर आपको तो आंख बंद करके ले लेनी चाहिए, बेस्ट। तो थैंक यू सो मच राजदीप भाई आज के रिव्यू के लिए। थैंक यू सो मच भाई।